हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साके इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियास। चलिए आज आपकी हिंदी बुक का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, तीसरा चैप्टर है ना, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में हर हाल में यहां से आपसे पूछने वाला है, बिल्कुल पूछने वाला है, इसलिए आप तैयार हो जाइए, है ना। अब बैठने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, तैयार हो जाइए आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव कितना? ऑब्जेक्टिव 10 10 में बस। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, जयप्रकाश नारायण का जन्म निधन कब हुआ था और वे कहां के थे? हाँ, पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था और उनका जन्म कहां हुआ था या वे कहां के थे। तो हमने दो ऑप्शन दिया है, ए और बी, है ना। ए ऑप्शन में आपको जन्म भी मिलेगा, निधन भी मिलेगा और वे कहां के थे। फिर बी में भी जन्म मिलेगा, निधन और वे कहां के थे। तो कोई एक ही को सही होगा, दोनों कैसे सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बताइए कौन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका 11 अक्टूबर 1902 में। 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था, निधन 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था और वे सिताब दियारा गांव के थे। वे सिताब दियारा गांव के थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, और टू में आइए। टू में बोल रहा है, किन्हें बचपन में बाउल, बड़े होने पर जेपी और प्रसिद्ध होने पर लोकनायक कहा गया? हाँ, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, हम आपको क्या बताएं, है ना। इसको तो भी आप कर दीजिए कि किन्हें बचपन में बाउल कहा गया, बड़े होने पर जेपी कहा गया और प्रसिद्ध होने पर लोकनायक कहा गया। किन्हें कहा गया? बचपन में बाउल, है ना, बड़े होने पर जेपी, प्रसिद्ध होने पर लोकनायक। बताइए ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी दिनकर जी। तो ऑप्शन ए होगा जयप्रकाश नारायण। इन्हीं को बचपन में बाउल कहा गया, बड़े होने पर जेपी कहा गया और प्रसिद्ध होने पर लोकनायक कहा गया। वाह वाह वाह, कितना मजा आ गया। थ्री में आइए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? बाप रे, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ रहा है हमको, है ना। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ऑप्शन ए अमेरिका का या ऑप्शन बी भारत का। सब तो भारत में जाकर टिक मार देगा, भारत में नहीं। अमेरिका ये पढ़ने गए थे ना, तो अमेरिका का ही बहुत बात कहते थे, अमेरिका में ऐसे है वैसे है ये है, सब ना दलाल कहने लगा अमेरिका का। अमेरिका का है, याद रखिएगा, अमेरिका का। अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका का इनको दलाल कहा गया था। ठीक है, आगे 4 में, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण जी के हेल्थ पर, उनके स्वास्थ्य पर निगरानी कौन डॉक्टर रखते थे? वो डॉक्टर का नाम क्या था? ऑप्शन ए डॉक्टर रहमान या ऑप्शन बी डॉक्टर एजाज। तो ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन ए होगा डॉक्टर रहमान। तो आपको ए बी याद नहीं रखना है ना, ए बी आपको याद नहीं रखना है, डॉक्टर नाम याद रखिए कि डॉक्टर रहमान, है ना। उससे क्या होगा, एग्जाम में जरूरी कि ए में ऑप्शन रहेगा, बी में हो सकता है, सी में या डी में हो सकता है। तो हम डायरेक्ट नाम याद रखेंगे कि डॉक्टर रहमान जो है इनके हेल्थ पर ध्यान रखते थे। ठीक है, बात करता हूं 5 में, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? ये भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ऑप्शन ए अपोलो अस्पताल, ऑप्शन बी विलिंगडन नर्सिंग होम, विलिंगडन नर्सिंग होम। तो ऑप्शन बी होगा आपका, इनका निधन जो है विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई मान, मतलब जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? मतलब जयप्रकाश जी जो हैं किनको भाई मानते थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, किनको भाई मानते थे, किनको भाई मानते थे? तो ऑप्शन ए में होगा आपका, देख लीजिए, गंगा बाबू या ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा जवाहरलाल नेहरू, है ना। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछता है नेहरू जी से, है ना, ऐसी चाचा नहीं है, चाचा नेहरू याद है। तो ऑप्शन बी होगा, इनको भाई मानते थे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, अब आइए आगे 7 में, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, यह कथन किसका है? देखिए
क्वेश्चन आपको देख कर ही लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, यह कथन किसका है ना। तो ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन ए होगा जयप्रकाश नारायण। इन्होंने ही कहा था कि हमको इंदिरा गांधी से झगड़ा उगड़ा नहीं है पर्सनली, है ना, बल्कि हमको जो है उनके गलत सिद्धांतों से झगड़ा है, उनके गलत कार्यों से झगड़ा है ना, उनके गलत नीतियों से झगड़ा है। एक बात कौन बोले थे? जयप्रकाश नारायण जी। तो ऑप्शन ये हो गया। अब आइए 8 में आइए। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस के एक बड़े उच्च अधिकारी जो है किनके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण जी अगर नहीं होते तो बिहार जल गया होता, है ना? किनके मुंह से सुना था वो पुलिस अधिकारी? बताइए। ऑप्शन ए दीक्षित जी, ऑप्शन बी बेनीपुरी। तो क्या हो जाएगा? दीक्षित जी। क्या हो जाएगा? दीक्षित जी। जी फॉर जीनियस। आगे अब आपका 10 है, नहीं 9 है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है ना? किसने कहा था? किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है ना? किसने कहा था अभी न जाने इस देश की जनता को कितने मीलों जाना है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा जवाहरलाल नेहरू। हाँ, नेहरू जी ने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, सफर करना है। लास्ट क्वेश्चन 10। जयप्रकाश नारायण किस अस्पताल में भर्ती हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पढ़ के तो मजा आ गया, स्प्राइट आ गया, थम्स अप आ गया। यस। तो 10 आइए। जयप्रकाश नारायण किस अस्पताल में भर्ती हुए थे? ऑप्शन ए वेल्लोर अस्पताल, ऑप्शन बी सदर अस्पताल। तो ऑप्शन ए होगा वेल्लोर अस्पताल। हाँ, वेल्लोर अस्पताल। चलिए, मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना? अब 10 हो गया। 10 का मैंने वादा किया था आपसे, 10 हो गया। लेकिन मालूम है इतना बड़ा चैप्टर है, हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? बस पॉइंट याद कर लेना, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्यों छोड़े? एग्जाम में आ जाएगा तो कौन रिस्क लेगा, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है ना? चलिए, तो देखिए अच्छा से देखिए, हाँ ध्यान दीजिए। जयप्रकाश नारायण जी को 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान और 1998 में भारत रत्न मिला था। वाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अभी अंडरलाइन कीजिए, अभी कीजिए अंडरलाइन। हाँ, हम बोल रहे हैं आपको। हाँ, जयप्रकाश नारायण जी को 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था। समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे सम्मान और 1998 में भारत रत्न मिला था। बाप रे, कितना इंपॉर्टेंट है। मन कर रहा है कि इस बार इंटर का एग्जाम हम भी दे दें। अगर देखिए, जयप्रकाश जी को स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। हाँ, यह भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर जयप्रकाश नारायण जी जो है अमेरिका पढ़ने गए थे तो किसका भाषण सुनकर गए थे? उनको ये जोश कहां से मिला, ये प्रेरणा जो है कहां से मिला, है ना? तो स्वामी सत्यदेव जी का भाषण सुनकर इनको प्रेरणा मिला, जोश आ गया कि हाँ, हम अमेरिका जाएंगे पढ़ने के लिए। अमेरिका तो चले गए। पूछा एग्जाम में नहीं होता है कि कोई किसी क्रिकेटर का फैन रहता है तो उसको आइडियल मानकर वो क्रिकेट सीखता है, खेलता है, आगे बढ़ता है। किसी का कोई टीचर होता है आदर्श, आइडियल, उसको देखकर पढ़ाई लिखाई करता है, आगे बढ़ता है। किसी का कोई हीरो होता है आदर्श, ये हीरो का बहुत बड़ा फैन है, इनको देखकर हम आगे बढ़ेंगे, इन्हीं के जैसा हम भी काम करेंगे। नहीं होता है ना? चलिए, अगला है ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। बाप रे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे, है ना,
उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है, उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। हाँ, लास्ट है। फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे पूछता एग्जाम में? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो बोलिएगा सदानंद जी थे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप रोने लगते हैं कि स्क्रीनशॉट नहीं लेना बनता है सर, आप हटते नहीं हैं। हट गए हम, लीजिए। चलिए अब आऊं मैं, चलिए मैं आ गया। हाँ, तो वीडियो को शेयर तो बिल्कुल आप करिएगा, शेयर करिए टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, मैसेंजर पर, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने स्कूल के ग्रुप में। कॉलेज जाइए, वहां बताइए, गांव में, गली में, मोहल्ला में, हर जगह। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।